जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। गाइस टाइम हो रहा है 4:47 और मैं घर से निकल रहा हूँ। भाई मेरा पिकअप है एयरपोर्ट से पिकअप करके लेके आना है और 6 बजे मेरा पिकअप होगा। अभी मेरे को ये भी नहीं पता पिकअप करके लाना कहाँ है। मेरे को बस ये बोला एयरपोर्ट से पिकअप करना है, पहले पिकअप कर लो फिर सुबह डिटेल देंगे कौन से होटल ले जाना है। वैसे तो फ़्लाइट लैंड कर रही है 5:30 बजे, लेकिन मैं 6 बजे तक पहुँच जाऊँगा और 6 बजे पहुँच के उन्हें पिकअप करके कहाँ छोड़ना है वो पता चलेगा। आज सुबह सुबह कुछ नहीं खाया, बस नहा धो के कोलगेट वगैरह करके नहा धो के अब सीधे घर से निकल रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि डाइट कैसे पूरी हुई करेगी यार ऐसे। लेकिन हाँ इतना है कि मेरा जो भी खाने पीने का सामान है वो भैया पीछे से ले आएंगे और मैं एयरपोर्ट जाके कुछ ना कुछ ज़रूर खा लूँगा, क्योंकि इतनी देर तक तो मैं भूखा नहीं रहने वाला। करीब मैं 7 साढ़े 7 बजे तक भैया से मिल पाऊँगा, या हो सकता है 8 बजे तक। तो 8 बजे से सुबह 4 बजे से 8 बजे तक 4 घंटे तो मैं भूखा नहीं रहने वाला। तो गाइस टाइम हो गया है 7 और फिक्स 7 बजे हैं अभी 7:00। और भाई थोड़ी बहुत इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। आज पता चला अभी एक मेरे साथ में जो गाड़ी चलाते जिन एजेंट के पास में, अभी वो भाई बंदा बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी और फिर मेरे को भेजा गया। मैं ड्रॉप करके आया जीके में, ठीक है, जीके में ड्रॉप करके आया। फिर मेरे से बोला गया कि एक और एयरपोर्ट लेके जाना है, तुम जल्दी से पहुंच जाओ। मैंने कहा ठीक है। और तो रात में ही एक जैसे मतलब एयरपोर्ट होता है ना, तो 2-3 लोगों को लगा के रखते हैं, तो वो दूसरा बंदा भी पहुंचने वाला था यहाँ पे। अब मेरा एयरपोर्ट लगा रखा था 8 बजे का और ये बंदा यहाँ पहुँच गया कि वहाँ पे इंग्लिश वाला बंदा चाहिए। मैंने कहा इंग्लिश वाला चाहिए, लेकिन मेरी गाड़ी में तो सीएनजी नहीं है बिल्कुल भी, कि तुम जाके उसे इंग्लिश में बैठा के आ जाना और वो कुछ भी बोलेगा तो उसे हिंदी में उसे समझा के आ जाना और कोऑर्डिनेट करते रहना। मैंने कहा ठीक है। अब भाई बैठा तो दिया है मैंने होटल से जसोला में आके, एयरपोर्ट जा रहे हैं और अब मैं जा रहा हूँ सीएनजी भराने जसोला वाली पंप पे और 8 बजे मेरा पिकअप है। गाड़ी भी अभी साफ़ करनी है, क्योंकि सुबह सुबह मैंने गाड़ी साफ़ नहीं करी। सुबह सुबह कौन साफ़ करता भाई। और एक चीज़ और है भाई, जब यहाँ पे एजेंट के साथ गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी गंदी नहीं होती, साफ़ करने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन फिर भी धूल मिट्टी तो होती है, कपड़ा वपड़ा मारना पड़ता है। 1 मिनट रुक जाओ, पहले सीट बेल्ट लगा लूँ। तो कहने का मतलब यही है भाई, थोड़ी बहुत इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। मैं आया यहाँ पे, मैंने आके पूछा उनसे, तो कह रहे कि वो मेरे से बोले कि तुम ही चलोगे। मैंने कहा नहीं ये वाली गाड़ी जाएगी, बट ही कांट स्पीकिंग इन इंग्लिश। हाँ मेरे को भी नहीं आती भाई। अब देखो मैं कुछ थोड़ा बहुत गलत बोलूँ तो समझ लेना मैं किस टाइप को बोल लेता हूँ, लेकिन सामने वाला समझ लेता है इतनी बोल लेता हूँ। तो मैंने उसको बताया ये इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं। और उसने बोला कि व्हील चेयर चाहिए वहाँ एयरपोर्ट पर। मैंने उसको ड्राइवर को समझा दिया कि अपना 4 और 5 के बीच में व्हील चेयर वाले खड़े रहते हैं, उनसे व्हील चेयर दिलवा देना। वो सामने ही बिल भी कर देते हैं वहीं की वहीं, तो बिल करा देना। और मैंने कहा चलो ठीक है पहुंचा देंगे। तो मतलब कुल मिला के हो गया काम। क्योंकि जो उनके साथ थे वो एक बंदा बहुत एजेड था, तो उसके लिए व्हील चेयर चाहिए। और अब मेरा 8 बजे का फिर से एक पिकअप है एयरपोर्ट से। अब मतलब 8 बजे मेरे को यहाँ से निकलना है, 9 बजे उनकी लैंडिंग है, तो वही 10 बजे वहाँ से वो लोग निकल पाएंगे। तो मैं 11 बजे तक जहाँ पे भी मेरे को ड्रॉप करना है 11 बजे तक फिर फ्री हो पाऊँगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार 8 बजे उससे पिकअप से पहले, मतलब यहाँ से निकलने से पहले कैसे भी मैं भानु भैया से मिल लूँ, तो अपने लंच वगैरह ले लूँ उनसे, डाइट वगैरह का सारा सामान ले लूँ। पर देखो पॉसिबल हो पाता है या नहीं हो पाता, अभी कोई कंफर्म भी नहीं कह सकते। और फटाफट से जा रहा हूँ, पहले सीएनजी भरवा लूँ सबसे पहले, क्योंकि मेन चीज़ वही है। तो गाइस टाइम हो रहा है 9:19 और भाई रियलिटी बताऊँ, जब से घर से निकला हूँ एक बूंद पानी तक नहीं पिया है मैं, क्योंकि घर से पानी भी लाना भूल गया। और सुबह सीएनजी भराने के बाद मैंने बहुत ढूंढा, कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। अब आ गया। अब क्या मैं मतलब 8 बजे तक वहीं था, मैंने कहा कुछ खुलेगा तब खा पी के जाऊँगा, लेकिन कुछ भी नहीं खुला। मतलब ऐसा कुछ खाना है ना, कुछ भी नहीं खाना है। मतलब कुछ मैं बोल रहा हूँ कुछ भी खा के पी के जाऊँगा, कुछ ऐसा खाना है जो शरीर में लगे। तो भाई सुबह 8 बजे तक मैं जसोला में ही था, कुछ मेरे को मिला नहीं खाने के लिए, कुछ हेल्दी टाइप का। फिर इनका फ़ोन आ गया कि भाई फ़्लाइट जल्दी लैंड होगी, जल्दी चले जाओ फटाफट, आज सारी फ़्लाइटें 5-10 मिनट पहले ही लैंड हो रही हैं, ये भी तुम्हारी आधा घंटा पहले दिखा रही है। मैं भाई भगते भगते फुल स्पीड में खींचते हुए गाड़ी, मैं यहाँ पे आ गया कार्गो पे। ये देखो भाई पीछे कार्गो का ये दिखाई दे रहा होगा आपको, कार्गो के गेट पे आ गया मैं। T2 पे लगा रखी है अभी मैंने गाड़ी। अब मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जी देखना फ़्लाइट लैंड करी नहीं करी। तो कह रहे हैं अभी तो भैया फ़्लाइट लैंड करने में अभी आधा घंटा और है। बस क्या बताऊँ, अभी भाई कुछ खाया नहीं है, पानी तक नहीं पिया। इवन घर से निकला हूँ क्योंकि मैं पानी लाना भी भूल गया और मेरी गाड़ी में एक भी बोतल अभी है भी नहीं। और बाहर मैं पानी लेना भूल गया। मैंने कहा चलो ठीक है ले लेंगे, जल्दी के चक्कर में सब भूल गए। कैसे होगी मैनेज कैसे बनेगा शरीर।
तो गाइज ये है ड्राइवरों की लाइफ। अब ड्राइवरों की लाइफ में क्यों बोल रहा हूँ, अरे भाई बढ़ा लो। हाँ, ड्राइवरों की लाइफ में क्यों बोल रहा हूँ, सुबह 4 बजे से घर से, मतलब 4 बजे में उठाऊँ, 5 बजे से घर से निकला वो, और भाई 11:06 हो गए हैं। अब जाके मेरे को घर से लंच आया तब नसीब हुआ, क्योंकि हेल्दी खाना था और आधा मैं खा चुका हूँ, कहीं डकार लेके सोच, पेट भरा हुआ है बंदे का। और ये देखो भाई, आधा मतलब ये आधा, और इससे पहले एक ब्रेड खा चुका हूँ मैं, सैंडविच। मज़ा आ गया खाना मिलने के बाद। अभी तक भूखा और प्यासा दोनों था, पानी भी आ गया, खाना भी आ गया। अब इसे ख़त्म करने के बाद और मैं जहाँ पहुँच रहा हूँ वहाँ पहुँचने के बाद सीधे फ्रूट्स खाने हैं मुझे। तो गाइस टाइम हो गया 1:13 और भाई मेरा ड्रॉप हो गया यहाँ पे। अब भाई पता है, ये वाला जो मेरा लंच है इसे मैं जल्दी से फिनिश कर दूँ और फिनिश करने के बाद आराम से सो जाऊँ, क्योंकि कोई पता नहीं है ये कितनी जल्दी कह दे कि भाई मेरे को होटल छोड़ दो। तो भाई जल्दी से लंच करके खा पी के और अपना सोऊंगा आराम से, 1-1.5 घंटे 2 घंटे आराम से सोऊंगा। आज बहुत थकान सी फील हो रही है, एक तो खाना भी नहीं मिला सुबह से 8-9 घंटे तक, 8-9 घंटे तक क्यों, 4-5 घंटे तक। सुबह 4 बजे का जगा हूँ मैं, खाना पहली डाइट मैंने 11 बजे खाई है, तो सोचो कितने घंटे हुए। 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 घंटे भूखा रहा हूँ, बताओ कोई बात होती है भाई। यही है ड्राइवरों की लाइफ। मेन चीज़ बस यहीं पे आके ड्राइवर पतला दुबला रह जाता है, लेकिन तुम्हारा भाई नहीं रहेगा, तुम्हारा भाई शरीर बना के दिखाएगा इसी लाइन में। इसी लाइन में रह के शरीर बनाऊंगा मैं। और लो भाई, खोल देते हैं अपना जादू का पिटारा और खाना शुरू करते हैं। आज भी वही है सेम जो कल फ्रूट थे, वही कचरिया या फूट जिसको कहते हैं गांव में, कचरिया भी कहते हैं कई जगह। इसका स्वाद जो है वो खरबूजे जैसा आता है। और एप्पल, अभी 2 ही फ्रूट्स है, और भी ऐड कर देंगे 1-2 दिन में। रुक जाओ यार, अभी थोड़ा बजट ढीला हुआ है, किस्तें चली गई हैं इस शेयर की। अब कुछ दिन बाद बढ़िया बढ़िया आइटम खाएंगे, कुछ दिन बाद प्रोटीन डाइट पे चलेंगे, प्रोटीन डाइट पे। तो गाइस टाइम हो गया है 4:55। सोते सोते इतनी तेज़ पसीना आ गया और एकदम से मतलब पूरा पसीने में भीग गया था मैं। अभी मैंने गाड़ी उठ के चालू करी, मेरे को हो गए 10 मिनट उठे हुए, और गाड़ी चालू करने के बाद मैंने खोल लिया अपना टिफ़िन। ये थोड़े से फ्रूट्स भी बच गए तो उस टाइम खाए नहीं गए, और ये ब्रेड मतलब सैंडविच वही। और मैं ब्रेड बोलता हूँ तो कहीं वास्तव में लोग ये ना सोचने लगे मैं सिर्फ ब्रेड खाता हूँ। और भाई ब्रेड की क्वालिटी भी देख लो, मैंने इसकी शायद अभी आपको मैं ना संडे को क्या करूँगा, संडे को मैं पूरी डाइट कैसे मैं बनाता हूँ, कैसे क्या करता हूँ, वो सब बना के डालूँगा वीडियो, है ना। संडे के लिए अपने पास यही कंटेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की तो छुट्टी रहती है। ये देखो, ये देख रहे हो, ये लगे हुए हैं इस पर, मतलब ब्रेड भी अच्छी क्वालिटी वाला ही यूज़ करता हूँ मैं। तो संडे को मैं जब बनाऊँगा डाइट तो वीडियो बना के डाल दूँगा कि कैसे कैसे क्या क्या बनाता हूँ, क्या क्या खाता हूँ। अब ये जल्दी से फिनिश करता हूँ, और जिनको मैं लेके आया था उनका भी मेरे पास फ़ोन आ चुका है कि 15 मिनट में निकल रहा है। मैंने कहा ठीक है आ रहा हूँ। अभी यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर जाना है मेरे को उनको पिकअप करने के लिए पहले तो, क्योंकि वहाँ से मैं थोड़ा आउट आके ही सोता हूँ जहाँ भी मैं रुकता हूँ वहाँ से। तो गाइस टाइम हो रहा है 7:04 और मैंने पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। अब आया हूँ भाई, पूरा सुबह 4 बजे का निकला हुआ, 4 बजे का उठा हुआ, 5 बजे का निकला हुआ, 7 बजे आया हूँ। लेकिन काम आज हो गया 6,000 रुपये का। CNG लग गई होगी मुश्किल से 800-900 रुपये की। और ये देखो भाई अपनी वेन्यू खड़ी है, डेली दिखाता हूँ पर इसमें घूम नहीं पा रहा भाई, बड़ा मन करता है इसमें घूमने का। और ऐसा भी नहीं है कि कोई रोकता है घूमने के लिए, लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन लगता है यार क्या स्टीयरिंग घुमानी है। और यही चीज़ मैंने कल सेम रिपीट करी थी शायद कल के व्लॉग में। तो चलो ठीक है, बाकी भाई हालत देख ही रहे होगे कैसी हो गई है, क्योंकि मैं सो गया था ना, सोने के बाद ऑयल उतर आता है फेस पे, तो वो उतर आया है। अब जाके फेस वॉश करूँगा, कुछ खा पी के फिर जिम चलते हैं और कॉफ़ी पी के करते हैं भाई कोई व्यवस्था। तो गाइज़ टाइम हो गया 11:15 और जैसा कि आप लोगों को पता है भाई सुबह 4 बजे का उठा हुआ हूँ और 1.5 घंटे सोया था दिन में। अब बहुत तेज़ नींद आ रही है और बिल्कुल भी मूड नहीं है वीडियो बनाने का। और लेट इसलिए हो गया, जिम से आते आते मैं चला गया था शेविंग वगैरह कराने। बहुत ज़्यादा ना यहाँ बहुत ज़्यादा बाल आ रखे थे, तो ये थोड़ा सा अजीब लगने लगता है, तो शेविंग कराने चला गया था इसलिए लेट हो गया। और
अब बिल्कुल भी मन नहीं करा कि मैं एडिटिंग करूं या वीडियो डालूं, क्योंकि एडिटिंग करते करते वही 1-1.5 बज जाएगा मेरे को डालते डालते अपलोड करते हुए। क्योंकि पहले एडिटिंग करता हूँ, एडिटिंग करके उसमें से वो करते हैं क्या बोलते हैं यार, अब मेरे को याद भी नहीं आ रहा। पहले एडिटिंग सॉफ्टवेयर से निकालेंगे, फिर उसको यूट्यूब पे डालेंगे। और आजकल पता नहीं क्या हो गया, मेरे यहाँ एयरटेल की स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम आ रही है, बहुत ही ज़्यादा कम। फिर अपलोड करना होता है यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद फिर थंबनेल वगैरह दुनिया का करते करते 1-1.5 बज जाएगा। अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैं वीडियो डालूं या नहीं डालूं, लेकिन भाई कर रहा हूं आप लोगों के लिए। वैसे मैं आके अपनी एक डाइट ले चुका हूं, ये दूध रखा हुआ है, लेकिन इसको पीऊँगा बाद में, पहले एडिटिंग वगैरह, क्योंकि अभी मैंने जो डाइट ली थी उसमें दही था बहुत सारा, और दही के साथ दूध नहीं खाना चाहिए, ऐसा बड़े बूढ़े कहते हैं, तो उनकी भी बात मान लेते हैं। अभी मेरे को 1-1.5 घंटा लगेगा ही, उसके बाद मैं ये दूध पीऊँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें भाई, कर दिया करो यार, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कर दिया करो लाइक शेयर सब्सक्राइब।